हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज क्लासेस। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, अभी एमटीएस का हमारा पेपर चल रहा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एमटीएस का जो पेपर अभी हुआ है जस्ट, ठीक है, एक दो दिनों में, तो उसमें इंग्लिश में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो का फ़ायदा ये होने वाला है कि हम लोग कुछ क्वेश्चन को तो देखेंगे ही कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो आप लोग कहीं से भी पता कर लेंगे। लेकिन मैन इस वीडियो का मकसद ये है कि इसको देख के समझ के आप लोग ये डिसाइड कर सकें, आप लोग ये समझ सकें कि आखिर किस लेवल का क्वेश्चन उठाया जा रहा है, ठीक है, यानी कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। एग्जाम का क्या लेवल चल रहा है इंग्लिश का, ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, ठीक है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को में अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। और जो भी भाई मेरे इस चैनल में अभी नए हैं वो क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं और क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे पहला अगर देखने का प्रयास करेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कौन सा वर्ड दिया हुआ? अपने पास दिया हुआ एक इक्विवोकल। क्या दिया हुआ? इक्विवोकल। इस वर्ड का हमें क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है, यानी कि मिलता जुलता बताना है। पहले तो हम लोग को ये देखना मतलब ये आना चाहिए दिमाग में वर्ड देखते ही कि इक्विवोकल का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम लोग मतलब देखने का प्रयास करें तो इक्विवोकल का मतलब होता है अनक्लियर, अनडिफाइंड, कन्फ्यूज्ड, यानी कि जो क्लियर नहीं है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूज्ड रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवोकल। अब इसका क्या करना है, मिलता जुलता बताना है, सिनोनिम्स बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे पहले हम लोग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? क्लियर। क्लियर का मतलब आप लोगों को पता है कि बिल्कुल क्लियर, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ठीक है, इसका एंटोनिम बन गया। उसके बाद डिटरमिनेबल, यानी कि जिसको हम लोग क्या कर सकें, आसानी से डिटरमाइन कर सकें। एबल टू डिफाइन, यानी कि जिसको हम लोग क्या कर सकें, आराम से डिफाइन कर सकें, यानी कि इसका भी मतलब कहीं ना कहीं हमारा क्या है, क्लियर है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा और क्वेश्चन को देखने मतलब पढ़ने का अपना तरीका बदलिए, नजरिया बदलिए, उसके बाद क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास सर्टेन। क्या है? सर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली श्योर विदाउट एनी डाउट्स, यानी कि बिल्कुल क्लियर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्टेन कहते हैं, ठीक है। कंप्लीटली श्योर दैट विदाउट एनी डाउट्स, यानी कि एक तरह से क्लियर ही कह सकते हैं हम लोग। और नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास, लास्ट ऑप्शन डी है, डी दिया हुआ है इस एम्बिग्युअस। एम्बिग्युअस का मतलब होता है डाउटफुल। क्या होता है? डाउटफुल, जिसमें कि आप लोगों को डाउट रहता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्बिगुअस कहते हैं। अनक्लियर बोल सकते हैं आप, अनसर्टेन बोल सकते हैं, अनडिफाइंड बोल सकते हैं, ठीक है ना। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? डाउटफुल, अनक्लियर, अनसर्टेन। तो यानी कि इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होने वाला है? इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्बिगुअस, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस ज़्यादा वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है, आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर देंगे, ठीक है ना, बाद में। और वीडियो देखने के बाद वीडियो कैसे लगती है, वीडियो का भी आप लोग कुछ ना कुछ जो भी हो आपका मतलब बताने का कोशिश करेंगे कि कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, या तो क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और अभी तक आप लोगों ने अगर शेयर नहीं किया है चैनल को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भाई हमारे साथ जुड़ सकें और मैं भी बढ़िया काम कर सकूँ फिर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अपना है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि फिर क्या पूछा जा रहा है हमसे, सिनोनिम्स पूछा जा रहा है। किसका? डिसरिगार्ड। किसका पूछा जा रहा है? डिसरिगार्ड। तो पहले हम लोग देखते हैं डिसरिगार्ड का मीनिंग क्या होता है। डिसरिगार्ड का मीनिंग होता है कि जिसमें ज़्यादा फोकस ना हो, ठीक है ना, यानी कि एक तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसको ज़्यादा उसका उसमें फोकस नहीं दे रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसरिगार्ड कहते हैं। डिसरिगार्ड का मतलब जिसे ज़्यादा फोकस ना हो जिसमें, ठीक है ना, तो डिसरिगार्ड का मतलब ये हुआ। और अब देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या ध्यान रखिएगा क्या पूछा जा रहा है, सिनोनिम्स पूछा जा रहा है। तो डिसरिगार्ड का क्या मतलब निकला कि जिनसे जिसमें ज़्यादा फोकस ना किया जा रहा हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा डिस्प्राइज। डिस्प्राइज का मतलब होता है टू हेट समबडी समथिंग वेरी मच, ठीक है। क्या होता है? टू हेट समबडी समथिंग
समथिंग या किसी को भी जो हम लोग क्या करते हैं हेट करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं क्या करते हैं उसमें फोकस नहीं करते हैं हम लोग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं डिस्पाइज कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा मिल गया इसका डिसरिगार्ड का सही ऑप्शन, सही उत्तर, यानी कि 2 नंबर का सही ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और देख लेते हैं तीनों। हीड का मतलब क्या होता है? अगर आप लोग हीड का मतलब समझने का प्रयास करेंगे तो इसका मतलब होता है टू पे अटेंशन, यानी कि किसी भी चीज़ पर ध्यान देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं हीड कहते हैं, ठीक है। और नोटिस तो आप लोगों को पता ही है कि नोटिस किसे कहते हैं, नोटिस भी हम लोग उसी का कहते हैं टू पे अटेंशन, इसका भी मीनिंग यही निकलता है। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का भी मीनिंग वही कहीं ना कहीं निकलता है, आदर करना, इज्जत करना, यानी कि क्या करेंगे हम लोग अटेंशन देने का काम करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर क्या निकल गया, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसका। थर्ड नंबर अगर देखने का प्रयास करेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच विल इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट, यानी कि कह रहा है इसमें क्या सुधार करने की जरूरत है, अगर नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन को टिक करेंगे। ये डी नंबर में दिया हुआ नीचे आ गया है ये ऑप्शन। तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन कह सकते हैं आप लोग। द क्या है, माउंटमेंटल इंस्क्रिप्शन इज स्कार्सली रीडेबल इज नॉट, इजंट इट, है ना, इजंट इट, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कार्सली क्या है हमारा एक नेगेटिव वर्ड है। और क्वेश्चन टैग में बेसिक में ही हम लोग सीखते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो उसका टैग हम लोग क्या बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। अगर क्वेश्चन ही नेगेटिव है, यानी कि सेंटेंस ही हमारा नेगेटिव है, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। यानी कि किस वाले पार्ट में एरर है, ये खुद नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसका क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग इसका बनेगा इज इट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है और मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाते हैं, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाते हैं। यार यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या था, नेगेटिव था, कैसे पता चला, एक वर्ड है स्कार्सली, स्कार्सली का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वर्ड है ये, ठीक है ना। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही आसान था, ठीक है। चौथा है अपने पास, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि यहाँ क्या पूछा जा रहा है, इसका विपरीत पूछा जा रहा है। एक वर्ड दिया हुआ है विजिलेंट, विजिलेंट का क्या पूछा जा रहा है हम लोग को, हम लोग से पूछा जा रहा है इसका उल्टा क्या होगा, ठीक है ना, एंटोनियम इसका बताना है। तो विजिलेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। विजिलेंट का मतलब होता है केयरफुल, क्या होता है, केयरफुल, ठीक है ना, सावधान, चौकन्ना, यानी कि वैसा व्यक्ति जो क्या करता हो, बहुत ही सोच समझ कर बोलता हो किसी भी चीज़ को, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विजिलेंट कहते हैं, यानी कि केयरफुल, ठीक है। इसका हम लोग को क्या बताना है, उल्टा बताना है, विलोम बताना है, एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो आइए एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। पहला ऑप्शन है वेरी, वेरी का मतलब होता है केयरफुल, क्या होता है, वेरी का अगर देखेंगे तो वेरी का मतलब निकल कर क्या क्या आता है, केयरफुल, चौकन्ना कह सकते हैं, अवेयर कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। और चौकन्ना, सावधान, अवेयर, इसका मतलब होता है वेरी का, तो ये हो तो ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है इंटेंटिव, क्या है, इंटेंटिव, इंटेंटिव का मतलब क्या आता है, नॉट पेइंग अटेंशन, यानी कि किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यानी कि इग्नोर कर रहे हैं हम लोग, केयरफुल तरीके से उसको नहीं देख पा रहे हैं या तो नहीं समझ पा रहे हैं, यानी कि इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, इग्नोर कर रहे हैं, यानी कि इस पर अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं हम लोग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंटिव। यानी कि इस वाले विजिलेंट शब्द का हमारा क्या एंटोनिम निकल जाएगा, यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका तीसरा ऑप्शन अगर देखने का प्रयास करेंगे, कॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है, कॉशियस का मतलब होता है सावधान, सतर्क, ठीक है ना। और केयरफुल तो पता ही है आप लोगों को, जैसे अभी हमने देखा, केयरफुल का मतलब क्या होता है, विजिलेंट, विजिलेंट, केयरफुल, ठीक है ना। तो इसका उल्टा कौन सा एक वर्ड दिया हुआ था हमारे पास, बी ऑप्शन, इनटेंटिव, ठीक है। ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्पेलिंग मिस्टेक का क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से कौन सा स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया है डेंटल, DENTAL, बिल्कुल सही है। डाउट, बी नंबर, DOUBT, डाउट, बिल्कुल सही है। और तीसरा ड्राउट, DROUGH, ड्राउट, ये भी बिल्कुल सही है। हमारा ऑप्शन कौन सा गलत है, डिक्शनरी गलत लिखा हुआ है। डिक्शनरी गलत कैसे लिखा हुआ है, DICTIONARY होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अगर
हम लोग देखेंगे अगर डाउट डाउट तो पता ही है आप लोगों को, किसी भी चीज़ पर डाउट करना, शक संदेह जिसे हम लोग हिंदी में अगर बोलें। और ड्राउट का मतलब होता है अ लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन, यानी कि सूखा पड़ जाना। एक तरह से हम लोग कहते हैं ना सूखा, बहुत दिनों से बारिश नहीं होने के कारण क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राउट कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अभी जो है मैं इधर उधर की कहीं की कुछ बातें नहीं करूंगा, सीधा क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहा है। ठीक है, बहुत से ऐसे भी भाई होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे कि उनका एग्जाम है आगे, तो यहाँ टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, हम लोग चारों ऑप्शन पर बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन अपना क्या कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ द ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन पूछा हुआ था एक। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें फिट बैठेगा ऑप्शन। तो देखते हैं, द मेड ऑफ आइसक्रीम एंड फ्रूट्स वॉज लाइक्ड बाय द गेस्ट। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें ऑप्शन को समझने का प्रयास करें, ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी बताया था आप लोगों को, अभी तक जिसने नहीं देखा होगा तो वो चाहे तो देख सकते हैं वो वीडियो। डेजर्ट और एक होता है डिजर्ट, क्या पढ़ते हैं इसको, एक को पढ़ते हैं डेजर्ट। डेजर्ट जिसका मीनिंग क्या निकल के आता है अपने पास, रेगिस्तान। ठीक है ना, जहाँ रेत ही रेत है। ठीक है, और एक होता है डिजर्ट जो कि हम लोग खाने पीने के बाद, जैसे गुलाब जामुन वगैरह आप लोग मीठा लेते हैं ना कुछ खाने के बाद, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजर्ट कहते हैं। तो यही देखेंगे अगर आप लोग, तो द मेड ऑफ आइसक्रीम एंड फ्रूट्स वॉज लाइक्ड बाय द गेस्ट, यानी कि यहाँ किसकी बात की जा रही है, मिठास का ही बात किया जा रहा होगा कुछ ना कुछ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल सही बैठेगा, जैसे द डिजर्ट मेड ऑफ आइसक्रीम एंड फ्रूट्स वॉज लाइक्ड बाय द गेस्ट, यानी कि जो मीठा आइसक्रीम और फ्रूट्स बहुत ही पसंद किया गया था। ठीक है ना, ये हो गया अपना। और अगला ऑप्शन है डिजर्ट्स। क्या है, डिजर्ट्स। डिजर्ट्स का मतलब क्या होता है, आइसोलेट समवन, यानी कि खुद को क्या कर देना, आइसोलेट कर देना। जैसे कोरोना टाइम में कैसे करते थे, आइसोलेशन, आइसोलाइट है, आइसोलेट कर देना अपने आप को। ठीक है, और डोज तो पता ही है, डोज यानी कि खुराक, हम लोग कह सकते हैं डोज, खुराक। ठीक है, तो ये रहा हमारा 6 ऑप्शन का आंसर, डिजर्ट। डेजर्ट नहीं होगा, डेजर्ट का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। तो फिट ऑप्शन हमारा क्या है, बी, यानी कि 6 नंबर का करेक्ट ऑप्शन बी। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो क्या दिया हुआ है अपने पास, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच वेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम, यानी इडियम फ्रेज का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। इडियम क्या था हमारा, रॉक द बोट, रॉक द बोट। ठीक है, रॉक द बोट का मतलब क्या होता है, मान के चलिए आप नाव में कहीं जा रहे हैं। ठीक है, नाव में कहीं जा रहे हैं, तो जा रहे हैं आप आराम से तैर रहे हैं, इसमें जा रहे हैं तैरते हुए, लेकिन अब रॉक ऑन द बोट, यानी कि बड़ा सा पत्थर अगर आपके नाव में रख दिया जाए तो क्या होगा, जिस साइड में रखेगा उस साइड का क्या होगा, या तो आपका बैलेंस खराब हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस खराब होने के कारण क्या होगा, नाव धीरे धीरे टेढ़ा हो जाएगा, जिधर बाहर जाता रहेगा, और उस साइड से आप लोग क्या करेंगे, मतलब क्या होगा, आपका डूब जाएंगे हम लोग। ठीक है ना, तो रॉक द बोट, यानी कि मान के चलिए ऐसे समझ सकते हैं, बोट है उसमें कहीं साइड में पत्थर रख देते हैं, तो उसका क्या मतलब निकलता है कि अनबैलेंस्ड हो जाना कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो ऑप्शन देखते हैं, टू बी वेल्दी, टू बी वेल्दी। उसके बाद अपसेट द बैलेंस, टू मेक फन ऑफ, फन ऑफ की तो बात नहीं की जा रही भाई साहब, यहाँ नाव डूब रहा है और फन की बात कर रहे हैं आप। नेक्स्ट ऑप्शन है टू गेट एन अनएक्सेप्टेड विन, यानी कि यहाँ जीत हार की भी कोई बात नहीं हो रही है। टू बी वेल्दी, यानी कि स्वास्थ्य के बारे में भी कोई बात नहीं की जा रही है। अपसेट द बैलेंस, यानी कि क्या हो जा रहा है, बैलेंस बिगड़ जा रहा है अगर हम लोग क्या करेंगे, रॉक द बोट, यानी इसका मतलब क्या होता है, अपसेट द बैलेंस, यानी कि बैलेंस क्या हो जाना, गड़बड़ हो जाना। ठीक है ना, और नेक्स्ट हम लोग देखें अगर 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स, यानी फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है, द लिटिल गर्ल ट्राइड टू डैश द सिंगर, यानी कि एक छोटी लड़की है, वो सिंगर को एक जो है, मान के चलिए आगे स्टेज होगा, सिंगर गाना गा रहा होगा, तो एक छोटी लड़की देख रही होगी, तो वो लड़की क्या करना चाह रही है। 4 ऑप्शन दिया है, सुटेबल कौन सा होगा आप लोग देखेंगे इसमें। पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, इमिटेट। इमिटेट का मतलब अगर देखने का प्रयास करें तो इमिटेट का मतलब होता है टू कॉपी द बिहेवियर, यानी कि किसी का बिहेवियर कॉपी करना इमिटेट कहलाता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं नकल उतारना। ठीक है ना, जैसे बचपन में आपको आपके घर में ही अगर आपका भाई या बहन कोई भी होगा, आपको जैसे चिढ़ा देता था, आप भी दोबारा वापस से क्या करते उसको चिढ़ाते थे, यानी कि उसका नकल करते थे, सेम वो जैसे अपना शकल बना रहा वैसे आप भी बनाते हैं। यानी इमिटेट का मतलब क्या होता है,
नकल करना, किसी के बिहेवियर को कॉपी करना, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमिटेट कहते हैं, ठीक है। तो और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। इम्प्लाई, इम्प्लाई का मतलब होता है, इम्प्लाई का मतलब होता है संकेत करना या तो इशारा करना, मतलब बिना बोले सीधा इशारा करना, यानी कि मुंह से आवाज नहीं निकाल रहा है, सिर्फ बता रहा है इशारा करके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लाई कहते हैं, ठीक है। लैंग्वेज का मतलब तो पता ही होगा, टू बी फोर्स टू स्टे समवेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि किसी को फोर्स करना एक जगह में बहुत लंबे समय तक रहने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग्विश कहते हैं। उसके बाद चौथा ऑप्शन है इमिट, इमिट का मतलब क्या होता है, वीक, कमजोर, ठीक है ना। तो यहाँ वीक, कमजोर तो होगा ही नहीं, लैंग्वेज तो होगा नहीं, इम्प्लाई होगा नहीं, इमिटेट यानी कि वह छोटी लड़की क्या कर रही होगी, उस सिंगर को कॉपी करने की कोशिश कर रही होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा यहाँ फिट। द लिटिल गर्ल ट्राई टू इमिटेट द सिंगर, यानी कि छोटी लड़की क्या कर रही है, सिंगर को कॉपी करने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द सुटेबल ऑफ द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सुटेबल, तो क्या कर रहा है, अगर कोई गलती नहीं है तो उसको नो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं आप लोग, यानी कि नो एरर मार सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नो वन आर सपोज टू रिएक्ट टू हर प्रिजुडाइज्ड कमेंट, ठीक है। अगर आप लोग देखेंगे, अगर इसमें अगर ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट ऐसे करके एरर देता, तो ए पार्ट में ही एरर है। नो वन आर अगर यहाँ लगाते हैं हम लोग, एक ए पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको बी पार्ट में कर देते हैं, इसको सी पार्ट में कर देते हैं, ऐसे करके अगर डिवाइड करें तो ए पार्ट में एरर है। तो ए पार्ट में एरर कैसे है, क्योंकि नो वन के साथ हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला क्वेश्चन यहाँ आर बिल्कुल गलत लगाया, तो इसका सही सुटेबल आंसर क्या है वो देखते हैं। यानी कि इसमें तो कोई ना कोई गलती तो है नहीं, तो नो सब्स्टिट्यूशन गलत होगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, नो हैज सपोज्ड, क्या है, हैज सपोज्ड, हैज है आपके पास, बाद क्या किया है, थर्ड फॉर्म। यानी कि पहले अगर आप लोग देखें तो प्रिजुडाइज्ड कमेंट्स का क्या मतलब होता है, प्रिजुडाइज्ड कमेंट का मतलब होता है बिना आज्ञा के, यानी बिना सोच विचार के किसी के प्रति कोई भी रिएक्शन बता देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिजुडाइज कमेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का क्या है, फैक्ट है। तो नो वन इज सपोज्ड, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसका ये कौन सा क्वेश्चन था, नवा, नाइन्थ क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो गया, सी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग अगर बढ़ें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन ऑफ, जो भी है क्या पूछा जा रहा है, अपोजिट पूछा जा रहा है, किसका, टैक्टफुल, टैक्टफुल शब्द का क्या पूछा जा रहा है, नेगेटिव पूछा जा रहा है, यानी कि अपोजिट पूछा जा रहा है, इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे टैक्टफुल का मीनिंग क्या होता है। टैक्टफुल का मीनिंग होता है विनम्र, बिल्कुल विनम्र आदमी, जो कि किसी भी चीज को बोलने से पहले 100 बार सोचे, यानी कि बिल्कुल नपी तुली बात करता हो वो, ठीक है। यानी कि कोई भी बात बोलने से पहले अगर वो आपसे किसी भी प्रकार का कोई बातचीत कर रहा था, आपको ये फील होगा कि भाई साहब ये जो है एकदम बिल्कुल नाप तोल के बात बोल रहा है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल विनम्र आदमी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्टफुल कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन है डिलिकेट, डिलिकेट का मतलब क्या होता है, डिलिकेट का मतलब होता है नाजुक, ठीक है ना, बिल्कुल नाजुक, विनम्र, ठीक है। उसके बाद केयरलेस, केयरलेस का मतलब क्या होता है, सतर्क, कहीं ना कहीं इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सतर्क। क्या पूछा जा रहा है हमारे पास, अपोजिट, अपोजिट पूछा जा रहा है, तो केयरलेस, केयरलेस का मतलब क्या होता है, यानी कि जो सतर्क नहीं है, बिल्कुल एकदम मजे में जो है, केयरलेस, कोई टेंशन ही नहीं है। इस वाले ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। और कॉशियस का मतलब क्या होता है, कॉशियस का मतलब होता है सतर्क, और जेंटल का भी मतलब वही होता है, सज्जन आदमी, बिल्कुल विनम्र आदमी, ठीक है ना। कॉशियस का भी मतलब क्या होता है, सतर्क, जो सोच समझ के बातें करे। केयरलेस यानी कि कुछ पता आता है ही नहीं है। डिलिकेट का मतलब वही होता है कि नाजुक, वीक, विनम्र, है ना। तो इस वाले 10th वाले ऑप्शन का हमारा सही आंसर क्या हो जाता है, बी नंबर सही आंसर होता है। यानी कि टैक्टफुल का एंटोनिम अगर अपोजिट हम लोग देखें तो क्या होता है, केयरलेस, ठीक है। तो ये रहा आज की वीडियो में हम लोगों ने देखते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और जिसका भी आगे एग्ज़ाम होने वाला है उसको ऑल द बेस्ट, आप लोग बढ़िया से समझें ताकि
पता चले आपको कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग एग्जाम में बढ़िया करके आ सके। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।